आपके विचारों में होती है एक दिव्य शक्ति। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों के वचनामृत है कि हमारे विचारों में एक दिव्य शक्ति हुआ करती है। यही कारण है कि यह असाधारण और अलौकिक शक्तियां हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व की परिचायिका है। अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बनते हैं। पर कभी कभी हम किसी अन्य व्यक्ति की विचारधारा से इतना अधिक प्रभावित हो जाते हैं कि हमारा व्यक्तित्व मात्र उसी व्यक्ति का प्रतिबिंब बनकर रह जाता है। और कभी कभी इसके विपरीत कोई अन्य भी हमारे विचारों से अत्यधिक प्रभावित हो जाता है। सच तो यह है कि हम में से कोई भी पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर विचार नहीं कर सकता है, क्योंकि हम अपने जीवन का प्रत्येक क्षण किसी न किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थिति अथवा परिस्थितियों से प्रभावित होकर ही व्यतीत करते हैं, जिससे परिणाम स्वरूप हमारे विचारों का उद्गम या निर्माण होता है। वस्तुतः हमारे विचारों में निहित वह दिव्य शक्ति जो किसी भी विचार के हमारे मन में उदय होती है, उस विचार को कार्य रूप में परिणत करने के लिए तत्पर हो जाती है। वह है हमारे मन की संकल्प शक्ति। जब भी हमारे मन में कोई इच्छा उदय होती है या कोई विचार व्यक्त होता है, तो यही संकल्प शक्ति पूरी ईमानदारी और स्वामी भक्ति के साथ मन के द्वारा दिए जाने वाले आदेश को पूरा करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन अफसोस, उसी क्षण हमारे अंतःकरण की सतह पर किसी दूसरी इच्छा की लहर विकल्प के रूप में आ खड़ी होती है और हमारे मन की वह संकल्प शक्ति अपना पहला काम अधूरा छोड़कर दूसरा आदेश पूरा करने में लग जाती है। और यह चक्र चलता ही रहता है तथा हमारी यह दिव्य शक्ति लट्टू की तरह केवल घूमती ही रह जाती है। इस तरह पूर्ण सामर्थ्यवान तथा शक्तिमान होने के बावजूद भी हमारी यह संकल्प शक्ति हमारे संशयात्मक आदेश तथा विरोधी इच्छाओं के एक साथ उठ खड़े होने के कारण सफलतापूर्वक अपना कार्य नहीं कर पाती है। इस तरह मानव मन की संकल्प शक्ति की यह दुर्दशा होती है। दरअसल हम अपने अज्ञान के कारण ही अपनी इस दिव्य शक्ति को कमजोर करते हैं। यदि हम केवल एक ही विचार को केंद्र बनाकर मन में कोई इच्छा करें, उसमें आने वाली विरोधी इच्छाओं या विचारों पर नियंत्रण करें, तो हमारी यह इच्छा जरूर पूरी होती है। भगवान श्री कृष्ण ने भी श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा है, संशयात्मा विवश्यति, अर्थात अति भ्रम व्यक्ति विनिष्ट हो जाया करता है। वस्तुतः समाहित या एकाग्रचित ही हमारे मन की गतिशीलता को स्थिर करता है और उचित मार्ग पर चलने के लिए दिशा निर्देश करता है। तभी तो फलीभूत इच्छाओं के अनुरूप ही हमारा व्यक्तित्व ढलता है। उदाहरण के लिए, आज यदि कोई व्यक्ति एक सफल वैज्ञानिक है, तो जरूर उसने एक वैज्ञानिक होने की इच्छा को सदैव बल दिया होगा। अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रता का भाव बनाए रखकर उसे संपूर्ण करने के लिए विश्वास और ईमानदारी से प्रयास किया होगा तथा बीच बीच में विरोधी इच्छाओं के उदय से मानसिक संतुलन को बिगड़ने नहीं दिया होगा। अंततः यही कहना चाहता हूँ कि अपने सामान्य जीवन में भी जब कभी हमें कोई साधारण सी भी अनुभूति, दिव्य अनुभूति, सुखानुभूति या सौंदर्यानुभूति होती है, तो उसे हम किसी न किसी प्रकार समाज में व्यक्त करना चाहते हैं, किसी को बताना चाहते हैं या किसी के साथ अपने विचारों को बांटना चाहते हैं। तभी तो विभिन्न विषयों पर ज्ञान विज्ञान के अनेक ग्रंथों के साथ साथ प्रत्येक भाषा में कवि भी दिखाई देते हैं। दूसरे, यह भी तो हम चाहते हैं कि हमारी इच्छाएं पूरी होती रहें, तो बस हमें इतना ही तो करना है कि अपनी इस दिव्य शक्ति, अपने मन की संकल्प शक्ति को एकाग्रत एवं स्वतंत्रता से काम करने दें, अर्थात अपनी ढेर सारी विरोधी इच्छाओं और अपने अनगिनत संशयों के भार से उसे मुक्त रखते हुए हम एक समय में एक ही सद्विचार पर केंद्रित होना सीख लें, ताकि हमारे विचारों की सकारात्मक ऊर्जा सर्वत्र फैलती रहे और हमारी इच्छाएं भी फलती फूलती रहें और हम यथासंभव दूसरों को भी फलते फूलते देकर फूले न समाएं। तो दोस्तों, ये आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइएगा। नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा।